हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्के विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में आपको इंग्लिश की एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं या हिंदी मीडियम से हैं, उन्हें इंग्लिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। बिगिनर स्टूडेंट है, वो मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा, उनका स्कोर बढ़ नहीं रहा। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से पढूं। पूरे दिन भर में इंग्लिश को बहुत ज़्यादा टाइम भी दे रहे हैं लेकिन उस तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, या उनकी स्ट्रैटेजी कहीं ना कहीं गलत है। तो आज मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी भी समझाऊंगा और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको पढ़ना किस तरीके से चाहिए, क्योंकि कम टाइम में आपको स्कोर बूस्ट करना है। सीजीएल का जो एग्ज़ाम है, बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा है। तो इंग्लिश में देखो, 3 पार्ट में इंग्लिश पूछी जाती है, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर। काफ़ी बिगिनर स्टूडेंट क्या करते हैं, सिर्फ ग्रामर पे फोकस करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ग्रामर सीख लूँगा तो मुझे इंग्लिश आ जाएगी, लेकिन आप देखो, ग्रामर सिर्फ 24% ही पूछी जाती है टियर 1 में। एरर के क्वेश्चंस, इंप्रूवमेंट, वॉइस, नरेशन, फिलअप, इन 5 टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ग्रामर के। इसके अलावा वोकैब में देखो, साइनो, एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, होमोनियम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, इन सभी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लगभग 11 से 12 क्वेश्चन, जो कि 48% है। यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरे पेपर का हाफ परसेंट, यानी कि 50% वो कैब से ही आता है। और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट भी आप जब भी क्लियर कर पाओगे, जब आपकी वो कैब स्ट्रॉन्ग होगी, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन यानी कि पैसेज समझ पाओगे। तो पैसेज के 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से एक वो कैब का भी आता है। और इसमें फिगर ऑफ स्पीच, क्लोज, अभी आपने नए नए टॉपिक देखे होंगे जो एडिक्यूटिव बेस्ड पूछ रही है, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। यानी कुल मिला के वो कैब पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और वो कैब में कुछ अलग से नहीं सीखना है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई वो कैब मैं हिंदी मीडियम से हूँ या इंग्लिश मीडियम से हूँ तो मैं याद नहीं कर पाऊंगा। वोकैब रटना भी होता है और उसका कॉन्टेक्स्ट भी समझना होता है। ईडियम, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रट के काम चल जाएगा, लेकिन जो साइनो है उनको कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे मेंस में जो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर सकते हैं, अगर आपने सिर्फ रटी है तो। लेकिन अगर फिर भी आप याद करते हो सभी को, तो भी आपका स्कोर बूस्ट होगा। अभी मैं समझाऊंगा एक एक चीज़ एकदम प्रैक्टिकल। इतनी बात समझ में आ गई कि भाई 7 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाते हैं, वोकैब से 11 से 12, ग्रामर से 6 से 8। ये ऊपर नीचे हो जाते हैं एक दो अलग अलग शिफ्ट में। अगर पैसेज आएगा तो क्लोज टेस्ट नहीं आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा तो पैसेज नहीं आएगा। इस बार पैसेज ज़्यादा पूछे गए मोस्टली। जब पैसेज आता है तो हमें इंग्लिश में टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि पैसेज हमें पूरा रीड करना होता है, लेंथी भी हो सकता है ये। क्लोज टेस्ट में क्या होता है, जल्दी जल्दी हम रीड करके फिलअप एक तरीके से फिल कर देते हैं। तो क्लोज टेस्ट में जब हमारा टाइम कम लगता है तो हम मैथ, रीजनिंग, इनमें भी टाइम बचा लेते हैं। तो आपकी रीडिंग स्किल अगर स्ट्रॉन्ग है तो मैथ, रीजनिंग के लिए आप टाइम बचा सकते हैं, अगर आपकी रीडिंग रीडिंग स्किल अच्छी है। नहीं तो अदरवाइज इसी में टाइम वेस्ट हो जाता है, 6-6 मिनट। इसके अलावा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 2 पीक्यूआरएस भी पूछे जाते हैं। अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर लेते हो, अदरवाइज आपको दिक्कत आएगी, गलती होने के चांस बढ़ जाते हैं। कई बार क्या होता है, आप ऑप्शन एलिमिनेट करते हो या पेयर बनाते हो, उससे भी आपके क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हो। अगर आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप उन ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर पाओगे। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान देना। अभी आपको दिक्कत नहीं आएगी, जब आपका स्कोर 42 या 40 पे अटकेगा फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, छोटी छोटी चीज़ें जिसको इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अभी से हर एक चीज़ को इम्प्रूव करते चलना, आप लास्ट में सच में लीड करोगे। अब एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ, वोकैब कैसे करनी है, ग्रामर कैसे करनी है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। वोकैब के लिए यहाँ पे जितना भी मैंने डाटा लिखा है, इससे आपकी 80 से 90% वोकैब कंप्लीट हो जाएगी। कैसे होगी? जब भी आप वोकैब याद करना स्टार्ट करोगे तो साइनो और एंटो से नहीं करना। आपको क्या करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ईडियम से ही स्टार्ट करना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या ईडियम्स आपको ब्लैक बुक से याद करने हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं किसी और बुक से याद करूंगा, संजीवनी या जो भी आपके पास है, आप वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको चेक करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से वो रेलेवेंट है या नहीं है। अब बहुत लोगों के डाउट ये हो सकते हैं कि जो इसमें मोस्ट 200 रिपीटेड है वही करनी है, या डार्क डार्क वाली करनी है जो ब्लैक ब्लैक है, ये सारी करनी है। देखो, आपको पूरी की पूरी वोकैब आपको करनी है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स में जो भी 1800 या 1700 वोकैब है, वो आपको पूरी याद करनी है। ठीक है? इतना याद करने के बाद इसका रिवीजन करना है। कैसे रिवीजन करना है? मान लो आज आपने 50 पढ़ी, 50 में से आपने 5 या 7 या 8 मार्क करनी है कि भाई ये मैं बार बार भूल रहा हूँ, मैंने 2 बार रीड कर ली, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि मैं इसको बार बार भूल रहा हूँ, तो इसको मैं कल नेक्स्ट 50 से पहले फिर दोबारा रिवाइज करूंगा। इस तरीके से आपको 1800 वोकैब में, यानी 1800 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में फ़िल्टर करना है, कम से कम 500 बैठेंगी। ठीक है? 500 का बार-बार रिवीजन करना है, फिर वो कम हो जाएँगी, या शुरू में मान के चलो 1000 हैं, वो और कम होती जाएँगी। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका टाइम रिड्यूस होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि एग्ज़ाम से पहले आप 1 घंटे में ही अपना पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन कर लोगे, ऐसे ईडियम्स का रिवीजन कर लोगे, ऐसे ही जितनी वोकैब है उनका रिवीजन कर लोगे। बार-बार आपको यही रिवाइज़ करनी है, आप बोर हो जाओगे, लेकिन आपको यही रिपीट करना है, क्योंकि वोकैब रिपीट होगी। 80 से 90% आपकी वोकैब रिपीट होगी प्रीवियस ईयर से, बाकी 10% अभी मैं आगे समझाऊँगा।
जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको क्या करना है, साइनो स्टार्ट करने हैं। एसपी बख्शी एकदम बेसिक एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप कर सकते हैं। एसपी बख्शी से कर सकते हैं। आपको लग रहा है नहीं मैं ब्लैक बुक से ही करूँगा, तो ब्लैक बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एसपी बख्शी इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें हर एक वोकैब का सेंटेंस में यूज़ किया हुआ है। अलग अलग वोकैब मतलब एक ही वोकैब अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होती है। आप जब एसएससी सीजीएल का मेंस का एग्जाम देंगे या ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हाँ एक ही वोकैब का अलग अलग तरीके से अलग अलग मीनिंग होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस में अगर यूज़ करना सीखोगे तो आप बहुत आसानी से याद भी रख पाओगे, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स याद रखना बहुत ईजी है, लेकिन साइनो बहुत सारे वर्ड हो जाते हैं, उसको याद रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए वीडियो की हेल्प लो या कोई ट्रिक देखो, या इसके अलावा ए टू जेड रानी मैम की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या समुद्र मंथन है जिसमें मैम ने बहुत आसानी से आपको हर एक वोकैब याद कराई है जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, तो ये भी कर सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, याद करने वाले इसको रट भी लेते हैं, रट के भी काम चल जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप कॉन्टेक्स्ट समझते हो तो आप कई क्वेश्चंस को जो गलती होने के चांसेस होते हैं वहाँ पे बच जाओगे। एंटो की आपको प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ ये याद नहीं करने। जब आप साइनो याद कर लोगे, ये जब सब कुछ याद हो जाएगा तब आपको डायरेक्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, ऑप्शन एलिमिनेट करनी है सिर्फ, इसको एक साथ याद मत करना। अब बात करते हैं फ्रेजल वर्ब, होमोनियम्स, स्पेलिंग। जब ये चारों आपके अच्छे हो जाएं यानी इन पे कमांड बन जाए तब आपको इधर आना है, और इधर भी सबसे पहले किस पे आना है, स्पेलिंग पे। स्पेलिंग के बाद आपको आना है होमोनियम्स और फिर फ्रेजल वर्ब। इनमें लिमिट सेट करनी है होमोनियम्स और फ्रेजल वर्ब में कि हाँ मुझे इतना ही याद करना है। कहाँ से करना है, रानी मैम की मैराथन देख लेना, मोर देन सफिशियंट है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन न्यू एग्जाम में आता है, चाहे वो सीजीएल 2025 या सीपीओ 2025 या अपकमिंग जो भी एग्जाम आएंगे, उसमें द पुंडिस की पीडीएफ आपको क्या करनी है, डाउनलोड करनी है। उसमें जो भी न्यू होमोनियम्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जो भी नए नए एग्जाम के होते हैं, तो वो अपना ऐड ऑन कर लेना। लेकिन सबसे पहले आपको ये करना है, तब आपको यहाँ पे ऐड करना है। क्लियर? तो इतना काम है वोकैब का जो आपको करना है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अभी मैंने ये सब कुछ समझा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक लाइन से सब कुछ कर लोगे, इसमें महीने लगेंगे। ठीक है? अब तरीका क्या है, मल्टीपल रिवीजन, मार्क करना है, फिल्टर करना है और रिवीजन करना है। ये तीन चीज़ आपको फॉलो करनी है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। आज 50 याद कर रहे हो एक दिन में, एक टाइम ऐसा आएगा कि एक दिन में 100 भी याद करोगे, फिर इसको बढ़ाओगे, इस तरीके से होता जाएगा। आज एक घंटे में 50 नहीं याद हो रही, कुछ दिन बाद एक घंटे में 100 भी याद हो जाएंगी। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेंस के लिए। अगर आप आज स्किप कर दोगे इसको तो लास्ट में जब आप प्री क्लियर कर लोगे, जब मेंस का नंबर आएगा तो आप तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ अगर मैं पहले से पढ़ लेता तो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती। इसलिए अभी से मेहनत करनी है। दो तरीके हैं, या तो निमी बंसल मैम उनका एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो, या इंग्लिश माध्यम है उनका एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो। यहाँ पे मैम खुद समझाती हैं, इसमें काफ़ी क्लैरिटी आती है। एक तो थॉट प्रोसेस बनता है, वो कैब प्रैक्टिस हो जाती है, और स्कीमिंग सीखते हो। स्कीमिंग कैसे करते हो, जैसे आपने देखा होगा कई बार हम जब क्वेश्चंस करते हैं इंग्लिश में, मान लो हमारे पास 5 मिनट बची है, हम पैसेज लास्ट में सोल्व करते हैं, और 5 मिनट में जब पैसेज सोल्व करना है तो बहुत बड़ा पैसेज आ गया, पता चला यार ये तो 5 मिनट में नहीं पढ़ पाऊंगा और ना ही मैं क्वेश्चंस का आंसर दे पाऊंगा। तो हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं, फिर बहुत जल्दी जल्दी पैसेज पढ़ते हैं, समझ में आए ना आए, एकदम बहुत जल्दबाजी करते हैं, उसी को क्या करते हैं स्कीमिंग। एक तरीके से ऊपर ऊपर से पूरा पैसेज पढ़ लेते हैं। तो ये चीज़ आपको काम आएगी एग्जाम में, जो कि निमिषा बंसल मैम आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करा देंगे। तो मेरा मानना ये है कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। डेली एडिटोरियल आता है 8 बजे के आसपास, और कंसिस्टेंट रहना। ये मत सोचना कि भाई मैं 10 दिन देख लूँगा या 15 दिन तो मेरी इंप्रूव हो जाएगी, महीने लगेंगे इसमें। ठीक है, तो अपना एक रूटीन बना लेना कि भाई मैं इसको करता रहूँगा कम से कम 4 महीने 3 महीने, और एक टाइम ऐसा आएगा कि सच में आप स्कोर, मतलब जो इंग्लिश का स्कोर है ना वो बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। आप इंग्लिश में जो एरर है ना ग्रामर के, वो भी देखते ही पहचान लोगे, चाहे आपको रूल पता हो या ना पता हो। तो इतना काम जरूर करना। या आपको लग रहा है कि नहीं मैं इनमें से किसी को भी फॉलो नहीं करूँगा, तो आप डायरेक्ट द हिंदू न्यूज़पेपर या जो भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है या जो आपको सही लगे वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अभी मैंने बताया था कि 80 से 90% आपकी वोकैब कवर हो जाएंगे ऊपर, लेकिन इसके अलावा अभी एडिक्यूटी जो है द हिंदू से भी वोकैब पूछा है, कुछ नई नई वोकैब है, तो वो निमिषा बंसल मैम जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ाती हैं, उनसे आपके 10% वोकैब कवर हो जाएंगे, और यहीं से आपका रिवीजन भी हो जाएगा। शुरू में आपको ये सभी वोकैब लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई मैं ब्लैक बुक से भी याद कर रहा हूँ, निमिषा बंसल मैम जो पढ़ा रही है उनकी भी वोकैब नोटबुक में लिख रहा हूँ, पागल हो जाओगे। ठीक है, टाइम वेस्ट हो जाएगा और इरिटेट हो जाओगे कि मैं इतना सारा कर क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू में इतना नहीं करना, जितना मैंने बताया सिर्फ उतना करना है। यहाँ से सिर्फ आपको रीडिंग करनी है। अब ये वो कैब कब लिखनी है, वो तब लिखनी है जब आप 80 से 90% पूरी कवर कर लोगे, इसका रिवीजन कर लोगे, तब आपको यहाँ पे आना है। ये तो हो गया इतना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। अब इसकी प्रैक्टिस, PQRS, क्लोज टेस्ट और पैसेज, इनकी प्रैक्टिस के लिए आपको रानी मैम की मैराथन का
मतलब मैराथन फॉलो करनी है। इसके अलावा निमिषा बंसल मैम की भी मैराथन फॉलो कर सकते हैं। बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आप प्रैक्टिस करो। पीक्यूआरएस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखोगे। लेकिन निमिषा बंसल मैम एक बैंकिंग लेवल की मतलब पीक्यूआरएस की प्रैक्टिस कराएंगे। अगर एसएससी में इनकम मतलब अपकमिंग एग्जाम में कोई ऐसा पीक्यूआरएस आ गया कि भाई इसको अरेंज करो, अरेंज करने के बाद ये बताओ कि ये तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, पी आएगा, आर आएगा, क्यू आएगा, एस आएगा, तो वहाँ पे आप ऑप्शन एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, डायरेक्ट आपको अरेंज करना पड़ेगा। तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो वो आपको निमिषा बंसल मैम सिखाएंगी। लेकिन आपको ये भी करना है, पहले रानी मैम का करना है, फिर निमिषा बंसल मैम का करना है। 6-6, 8-8 घंटे की वीडियो है। जब आप पैसेज की प्रैक्टिस करेंगे तो पैसेज में टाइटल टोन थीम भी आएंगे, तो उसके लिए भी आपको निमिषा बंसल मैम की वीडियो देखनी है, फिर आपको रैनी मैम की वीडियो से प्रैक्टिस करनी है और निमिषा बंसल मैम की मतलब वीडियो से भी प्रैक्टिस करनी है। सेम इसी तरीके से क्लोज टेस्ट की भी प्रैक्टिस करनी है। क्लोज टेस्ट में आपकी वो कैब का भी यूज़ होगा, तो वो कैब का ये देख लो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी बहुत ज़्यादा रोल है और नॉर्मल जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा रोल है। यानी सबसे ज़्यादा आपका जो रोल है पूरे इंग्लिश में वो कैब का है। तो वो कैब पे बहुत ज़्यादा टाइम दो, याद करो, रटो, कैसे भी करो। या आज आप इंग्लिश का मॉक देना, एनालिसिस करना और चेक करना, अगर आपका स्कोर 25, 30 या 32 आ रहा है, सबसे ज़्यादा गलत आपके सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब में ही हो रहे होंगे। ग्रामर के क्वेश्चन ही कम आते हैं, गलत कहाँ करोगे खुद सोचो। 2 क्वेश्चन तो एक्टिव पैसिव के आते हैं, 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आते हैं, 4 तो आपके यहीं ठीक हो गए। टोटल 6-7 क्वेश्चन आते हैं, अगर 3 क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ भी दोगे तो भी आपके कितने क्वेश्चन बचे, 22 क्वेश्चन बचे। तो 22 तो सही करने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सोचनी है, समझनी है। और हाँ, इसके अलावा एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें पैसेज में फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस भी आजकल पूछे जा रहे हैं एडिक्यूटिव बेस्ड, तो ये भी आपको अलग से पढ़ना है। जब आप मॉक दोगे ना तो आपको एनालाइज करना है कि यार नया नया क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछा जा रहा है, क्या चीज़ ऐड हो रही है, तब आपको वही चीज़ यूट्यूब पे सर्च करके पढ़नी है। तो फिगर ऑफ स्पीच कहाँ से पढ़ना है, रानी मैम से सर्च कर लेना। बात करते हैं ग्रामर की, तो ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच जो कि बेसिक है, ये सबसे पहले आपको पढ़ना है। किसी भी टीचर से आप पढ़ सकते हैं, निमिष बंसल मैम, रानी मैम, किसी भी टीचर, या अमन वसीफ सर से भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जब बेसिक क्लियर हो जाएगा तब आपको ग्रामर स्टार्ट करनी है। जो बिगिनर है, जो बिगिनर नहीं है, वो डायरेक्ट 120 रूल बाय निमिषा बंसल मैम, या 60 रूल बाय रानी मैम, या 160 रूल बाय प्रशांत सोलंकी सर, किसी भी एक को फॉलो कर लेना, मोर देन सफिशिएंट है अगर आपकी ग्रामर या रीडिंग स्किल ऑलरेडी ठीक है। अगर आप शुरू से पढ़ना चाहते हो तो एक प्लेलिस्ट फॉलो कर लेना, अमन वशिष्ठ सर की भी है और रानी मैम की भी है। इन सभी की लिंक जो भी मैंने यहाँ पे अभी तक डाटा बताया है कि एरर की प्रैक्टिस मैराथन से करनी है, इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस मैराथन, या पैसेज, पीक्यूअर्स, इन सभी की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जॉब पक्की हुई शुभम पर मिल जाएगी। हर एक टॉपिक के सामने मैंने लिंक डाल रखी है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फॉलो कर लेना, टेलीग्राम को भी, आपको हर एक चीज़ अपडेट मिलती रहेगी। न्यू टॉपिक्स जो भी आए हैं एडिक्यूटिव बेस्ड में, जैसे कि क्लोज और फ्रेज, ठीक है, ये पूछा गया है, या सेंटेंस में टाइप पूछे गए हैं, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स या सिंपल, किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये न्यू एडिक्यूटिव बेस्ड जो टॉपिक है वो आपको कहाँ से करने हैं, वो आपको रानी मैम की मैराथन वीडियो या शॉर्ट वीडियो या वन शॉर्ट वीडियो से करने हैं, ठीक है। अभी मैम ने वीडियो बना दी है, या और भी टीचर हैं, या क्यू इंग्लिश करके है, उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। फॉलो उसी चीज़ के लिए करना है जो नए नए टॉपिक आ रहे हैं, बाकी एक ही टीचर को फॉलो करना है, ठीक है। अब आते हैं हम टॉपिक वाइज प्रैक्टिस। बिगिनर के साथ क्या गलती होती है जब ग्रामर पढ़ते हैं, जैसे मान लो उन्होंने नाउन पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नाउन के जब क्वेश्चंस लगाएंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा भाई फर्नीचर देखना है, समन्स देखना है, क्या देखना है, नाउन ही देखना है, नाउन का एरर मुझे पता चल जाएगा। लेकिन जैसे ही मिक्स क्वेश्चन आते हैं उन्हें समझ में ही नहीं आएगा कि भाई एरर कहाँ पे है। तो वो सभी के साथ होता है। सबसे पहले आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करनी है, या तो आप केडी कैंपस नीतू मैम की बुक से कर सकते हैं, या मिरर ऑफ कॉमन एरर, या यूट्यूब पे वीडियो की हेल्प ले सकते हो। तरुण ग्रोवर सर या जो भी टीचर आपको मिलते हैं, संजीव ठाकुर, बहुत सारे टीचर हैं, ठीक है, अनलिमिटेड टीचर हैं। रानी मैम के भी क्वेश्चंस फॉलो कर सकते हो। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोई भी एक सोर्स फॉलो करो, ऐसा नहीं कि ये भी एक सोर्स फॉलो करो। और अपने जो ग्रामर के टॉपिक्स हैं उनके जो रूल्स हैं, जैसे मान के चलो नाउन है, नाउन से आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लिया, आपने देखा कि नाउन 6 से 7 पेज में मैंने नोट्स बनाए हैं, लेकिन इसमें काफ़ी रूल्स मुझे याद हो गए, लेकिन 6-7 रूल ऐसे हैं जो मैं बार बार भूल रहा हूँ और इनसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछे जा रहे हैं क्वेश्चंस। तो उसके लिए या तो आप शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक पेज में नाउन का कंप्लीट करो, एक पेज में ही प्रीपोजिशन, इस तरीके से करो, या अदरवाइज पूरी प्रैक्टिस करने के बाद 120 रूल्स खुद से रिवाइज कर लो, पूरा एक बार होलिस्टिक आपका रिवीजन हो जाएगा। इतना काम आपको करना है। जब टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी फिर आते हैं मिक्स प्रैक्टिस पे। मिक्स प्रैक्टिस में क्या करना है, एरर की प्रैक्टिस करनी है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिलअप, इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करना, इसको लास्ट में करना सबसे। कहाँ से करना है, रानी मैम की मैराथन है 10-10 घंटे की,
बुक से करोगे तो 600 से 700 क्वेश्चन मिलेंगे पिनेकल में, लेकिन यहाँ पे आपको 1000 प्लस मिल जाएंगे और विथ गुड एक्सप्लेनेशन। अच्छे से आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, तो यहीं से कर लेना, बुक की जरूरत नहीं है। जो भी नया रूल मिलता है या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, अपने नोटबुक में ऐड कर देना है। ठीक है, तो इतना काम करना है। हर एक चीज़ ऐसा नहीं है कि नोट करते जाना है, जो काम की चीज़ है सिर्फ वही नोट करनी है, क्योंकि बार बार रिवीजन भी करना है। जितनी पतली कॉपी रहेगी रिवीजन के लिए, उतना ज़्यादा मजा आएगा और उतना ज़्यादा बर्डन कम रहेगा। बहुत ज़्यादा नोट्स बनाओगे तो सिर भी दर्द करने लगेगा कि यार इतना रिवीजन कैसे करूँगा मैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट, सेक्शनल मॉक पर। सेक्शनल मॉक में क्या करना है, जब आपका ये तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए, तब आपको क्या करना है, सेक्शनल मॉक स्टार्ट करना है। सेक्शनल मॉक का एक ड्यूरेशन भी बता देता हूँ मैं। जब आपकी ग्रामर 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगी ना, तब आपको सेक्शनल मॉक स्टार्ट कर देने हैं। और ग्रामर आपको 2 महीने में कंप्लीट ही करनी है, ऐसा नहीं है कि इसको 4 या 6 महीने में करोगे, नहीं। 2 महीने में आपको ग्रामर पूरी कंप्लीट करनी है विथ प्रैक्टिस। जैसे ही आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, वो कैब आपकी चलती रहेगी एंड तक, एग्जाम तक। कॉम्प्रिहेंशन भी आपकी एग्जाम तक चलती रहेगी। ग्रामर जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्या करना है आपको, सेक्शनल मॉक देने 2 डेली टेक्स्ट बुक पर। उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि भाई मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। मैं ग्रामर, मैंने सब कुछ पढ़ लिया, मैं ग्रामर में गलती कर रहा हूँ या वोकैब में गलती कर रहा हूँ। अगर वोकैब में भी गलती कर रहा हूँ तो मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कर रहा हूँ या ईडियम्स में कर रहा हूँ। जिसमें गलती कर रहे हो फिर उसको टाइम देना ज़्यादा कर देना। ठीक है, मतलब टाइम उसको ज़्यादा देना। इस तरीके से एनालिसिस करना है। अगर मॉक देते जा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे, तो कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा, कुछ भी। ठीक है, तो एनालिसिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। और टारगेट रखना कि सीजीएल से पहले इंग्लिश के 200 सेक्शन मॉक लगा के आप चले जाओ। सेक्शन मॉक 200 का मतलब है लगभग 4 साल के आप सेक्शन मॉक कंप्लीट कर लोगे। डेली डेली 2, फिर धीरे धीरे 3 भी बढ़ा सकते हो। नोट वोकैब न्यू रूल, जो भी न्यू रूल मिलता है या वोकैब मिलती है, उसको क्या करना है, लिख लेना है। या कोई ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का या वॉइस का जो आपको लग रहा है यार ये थोड़ा हटके है, इसका रूल मुझे समझ नहीं आया या मैंने नहीं पढ़ा, तो उस क्वेश्चन को सेव कर लेना टेक्स्ट बुक में। एक मेरी वीडियो टेक्स्ट बुक करके, ठीक है, हाउ टू यूज़ टेक्स्ट बुक बाय टॉपर्स, सर्च कर लेना, सबसे टॉप पे मेरी वीडियो आएगी। लगभग 2-2.5 लाख लोगों ने देखा है उसको। तो उस वीडियो को देखना, कैसे आपको मॉक में क्वेश्चन सेव करने हैं, लाइब्रेरी ऑप्शन में जाके उनकी प्रैक्टिस करनी है। 2025 से बैकवर्ड आपको सेक्शन मॉक लगानी है। 2025 के जब कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 24 पे आना है, फिर 23 पे, इस तरीके से पीछे की तरफ जाना है। ठीक है, सीजीएल के ही देने हैं। जब सीजीएल का कंप्लीट हो जाएंगे तब सीपीओ के देने हैं, लेकिन मुझे पता है काफ़ी लोग इतने कंसिस्टेंट नहीं है कि सिर्फ सीजीएल के ही कंप्लीट कर लें। तो कोशिश करना कि सीजीएल के कर लो तो सीपीओ पे भी आ जाना। ठीक है, जब इतना काम हो जाएगा, अब बात करते हैं हम आपके डेली रूटीन की। मैंने इतना सब कुछ तो समझा दिया, लेकिन इसको मैनेज भी तो करना है। कब किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है ना। तो डेली रूटीन किस तरीके से है, वो कैब आपको 1.5 घंटे पढ़नी है लगभग। अब 1.5 घंटे का मतलब ये नहीं है कि भाई 9 से लेकर 10:30 और यहाँ से मैं गायब हो जाऊँगा, नहीं। वो अपने हिसाब से मैनेज करना है कि भाई मैंने टारगेट रखा है 50 वो कैब का, तो 50 अगर सवा घंटे में हो गई तो ठीक है, मैं अब आ जाता हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको लगभग 1 घंटे में करनी है, 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो इसमें लगभग आपके 2.5 घंटे लगेंगे और ग्रामर में 1 घंटा। ठीक है, टोटल आपके कितने घंटे हो गए, ये 3 घंटे हो गए। ये 3 घंटे कब तक चलेंगे, 2 महीने तक, जब तक आपका ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। जब ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ से ग्रामर हट जाएगी और सेक्शनल मॉक और रिवीजन कॉपी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जो भी आप सेक्शनल मॉक दे रहे हो, जो भी गलती हो रही है, आपको एक कॉपी बनानी है और उसमें हर एक चीज़ अपडेट करनी है और उसका रिवीजन करना है मॉक देने से पहले। ठीक है, तो जैसे ही सेक्शनल मॉक दोगे उससे पहले रिवीजन कॉपी रिवाइज करनी है। तो 1.5 घंटे इधर, 1 घंटा इधर, लगभग 2.5 घंटे, और आधा आधा घंटा, लगभग 3.5-4 घंटे आपको इंग्लिश पढ़नी है। और हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने बाद इन सब का भी टाइम रिड्यूस हो जाए, ये 3 घंटे ही बचे। ये तो मैंने अप्रोक्स टाइम लिखा है, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरीके से आपको इंग्लिश पढ़नी है। और मेरा विश्वास मानो, आज कमेंट करके जाओ और फिर मेरे पास 2 महीने बाद कमेंट करना। सच में आपका स्कोर बूस्ट होगा, इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से पढ़ रहे हो तो। अब बुक की बात करते हैं, इतना सब कुछ हो गया तो बुक के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, बुक वोकैब के लिए ब्लैक बुक, या आपके पास जो भी मटेरियल है उसको फॉलो करना। ग्रामर के लिए सिर्फ नीतू मैम की बुक, अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है तब, अदरवाइज इसकी ज़रूरत भी नहीं है। प्रैक्टिस के लिए सेक्शन मॉक काफ़ी है, कोई बुक की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रामर की जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो मैराथन से कर रहे हैं, वो कैब हम डेली याद कर रहे हैं। और प्रैक्टिस कहाँ से कर रहे हैं, प्रैक्टिस हम सेक्शन मॉक से कर रहे हैं, या कोई भी टेलीग्राम पे ग्रुप फॉलो कर लेना, ब्लैक बुक करके एक टेलीग्राम है, उसमें आपको जितनी ब्लैक बुक की वो कैब है उनकी डायरेक्ट क्विज मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आया सब कुछ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अभी मैंने मैथ की भी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई है, तो उसको जाकर देख लेना।
अब मैंने ये इंग्लिश की बना दी, इसी तरीके से मैं जीके और रीजनिंग की भी बना दूंगा अगर अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।